प्रीलिम्स का सीधा साधा मकसद यही है कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को चेक करना, आपके अंदर अधिकारी बनने की वो एबिलिटी है कि नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाई है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है, डजंट मैटर दैट कि आपने पीछे 1 साल से 2 साल से आपने कितनी स्टडी कर रखी है, डजंट मैटर। कुछ लोग होते हैं 6 महीने या 4 महीने आकर के पढ़ाई करते हैं अच्छे से फोकस होकर के और प्रीलिम्स क्वालिफाई करके निकल रहा है। और कुछ लोग क्या होते हैं, पंचवर्षीय योजना बना करके आए हैं, लगे हैं। आप सेम एग्जाम को देने जा रहे हैं ना, आप आरओ के एग्जाम को देने जा रहे हैं, आप यूपीपीसीएस के प्री के एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो आप वही चीज, उसी सेम चीज का पेपर, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लीजिए। आपका अगर यहाँ पे हालत खराब हो रही है, आप यहाँ पे अगर उसको सॉल्व करने में सक्षम नहीं है, तो आप दिमाग लगाइए कि आप एग्जाम हॉल में बैठ करके कैसे कर पाएंगे। सिंपल सी बात, सोचने वाली बात है ना। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने में सक्षम नहीं है, तो आप वहाँ पे कैसे कर लेंगे। पहली बात आपके दिमाग में चलनी चाहिए। जो 60% पेपर कवर होता है वो आपके बेसिक नॉलेज से कवर होता है। किससे कवर होता है दोस्तों? हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। ये वीडियो प्रीलिम्स कैसे क्रैक होगा, आपका आरओ का एग्जाम कैसे निकलेगा, उस दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप जरा फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। दोस्तों आपने देखा है अक्सर लोग प्रीलिम्स एग्जाम में बैठते हैं या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं और वो उनसे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ आज तक की। और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि जिससे एक बार प्रीलिम्स क्रैक हो गया या एक बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल गया, फिर उनका एग्जाम कभी रुका भी नहीं है। तो दोस्तों ये खाई कहाँ पे है, ये गैप कहाँ पे है, ऐसा क्या गलतियाँ हो रही हैं, ऐसी क्या मिस्टेक हो रही है कि जिसके वजह से एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। आज उन सभी पहलुओं पे बात करूँगा। बेसिकली आज मैं 3 चीज़ें आपको बताऊँगा जो कि रामबाण है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को कवर करने के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए। तो दोस्तों आज मैं उन 3 पिलर के ऊपर बात करने वाला हूँ। दोस्तों ये जो 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप इनको 100% की कैटेगरी में काउंट कीजिएगा और इन्हें यहाँ पे स्लैब के फॉर्म में बांट दूंगा। आप सुनिएगा, 60% पेपर जो होता है वो दोस्तों होता है आपका स्टैटिक पोर्शन से, वो होता है दोस्तों आपकी बेसिक बुक्स से, वो दोस्तों होता है आपके बेसिक नॉलेज से। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पता है, आपको गांधी जी के बारे में पता है, आपको चंपारण आंदोलन के बारे में पता है, आपको खेड़ा पता है, आपको अहमदाबाद आंदोलन के बारे में पता है, आपको रॉलेट एक्ट के बारे में पता है, आप उनकी बेसिक्स चीज़ें जानते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के बारे में, आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ रखा है, आपने डीपीएसपी पढ़ रखा है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो 60% पेपर कवर होता है वो आपके बेसिक नॉलेज से कवर होता है। किससे कवर होता है दोस्तों? बेसिक नॉलेज से कवर होता है। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि आपको आपकी जो बुक्स हैं, बेसिक्स बुक्स हैं, ठीक है, आप जिस भी कंटेंट को आप फॉलो कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपका वो चीज़ें एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हो गई आपकी पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यस, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है वो आपको एक मिनट ऑफ माइंड देता है, आपको क्लैरिटी ला करके देता है कि किस टाइप का पेपर पूछा जा रहा है, पेपर का ट्रेंड क्या है। आप वहाँ से ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और जा करके एक आपने जो पढ़ी है, आपने अभी जो मैंने बताया जो आपने 60% कवर किया है, तो दोस्तों ये 30% जो पेपर होता है, 30% पेपर जो कवर होता है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपके अंदर क्लैरिटी ला के रख देता है कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। तो दोस्तों आपको पिछले साल के जितने भी साल के आप लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट 20 साल के पेपर को आप क्या कर दीजिए, आप क्रमबद्ध तरीके से लगा लीजिए ऑनेस्टली। और दोस्तों जब आप उस चीज़ को लगाने बैठें अपना बेसिक कवर करने के बाद, तो आप थोड़ा इवेल्युएट करके देखें कि मुझसे पेपर हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, मुझसे पेपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो दोस्तों आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपकी पढ़ाई का स्तर जो है वो कितना है। अगर पेपर आपसे नहीं बन रहा है तो आपको ईमानदारी से बैठ करके उन सभी फैक्ट को, उन सभी पॉइंट्स को आराम से तैयार करने हैं और आप वहाँ से अपनी वीकनेस को समझ सकते हैं कि इस जगह पे मैं गलती कर रही हूँ। अगर सपोज कीजिए कि 1857 के बैटल से आपके यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ जाता पेपर में, तो आपने 1857 पढ़ रखा है लेकिन आपसे क्वेश्चन बना नहीं। ये 2 चीज़ें हैं, आपने पढ़ा भी है
और वही 1857 से रिलेटेड टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आ गया है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या है, आपने कहीं ना कहीं अभी चूक की है, या फिर कोई ना कोई फैक्ट आपसे छूट गया है जो कि आपको टच नहीं करने दे रहा उस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इस चीज को आपको वहां पे समझना होगा ईमानदारी से। यहाँ पे लोग बेईमानी करते हैं और इसी वजह से वो एग्जाम हॉल में उनके साथ बेईमानी हो जाती है। वो अपने आप को ईमानदारी से एग्जामिन नहीं करते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, एक यहाँ पे एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जैसे आर्मी का डिसिप्लिन होता है, अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप हंसेंगे नहीं, आप खूब हंसिए, खूब मस्ती कीजिए, लेकिन एक सोफिस्टिकेटेड टाइम डिवाइड होना चाहिए कि आप कब हंसेंगे और आप कब पढ़ेंगे और कब आप अपने दिमाग को फोकस करके अपनी स्टडी में लगाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो पहली चीज मैंने बताई, 60% पेपर आपका कहाँ से कवर होता है, आपके बेसिक नॉलेज से कवर होता है। और जो 30% पेपर आपका कहाँ से कवर होता है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता है। आप चाहे जितने भी टॉपर्स हैं, आप सबके मुझे सुने होंगे कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगाया था, ठीक है, इतना अच्छे से लगाया था कि मैंने रट लिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सेम क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, लेकिन ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा, तो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आपको क्वेश्चन से फाइट करने का तरीका पता चल जाएगा कि ऐसा पैटर्न पूछेगा हमसे, तो इसी पैटर्न पे अपने माइंडसेट को वहां पे तैयार करके जाना है। जो गलती करनी है वो आप यहीं पे कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कर लीजिए। आप सेम एग्जाम को देने जा रहे हैं ना, आप आरओ के एग्जाम को देने जा रहे हैं, आप यूपीपीसीएस के प्री के एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो आप वही चीज, उसी सेम चीज का पेपर, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लीजिए। आपका अगर यहाँ पे हालत खराब हो रही है, आप यहाँ पे अगर उसको सॉल्व करने में सक्षम नहीं है, तो आप दिमाग लगाइएगा, आप एग्जाम हॉल में बैठ करके कैसे कर पाएंगे? सिंपल सी बात, सोचने वाली बात है ना। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने में सक्षम नहीं है, तो आप वहाँ पे कैसे कर लेंगे? पहली बात आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो 30% पेपर आपका कहाँ से कवर होता है दोस्तों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ, 90% हो चुका है, 10% अभी भी बाकी है, और ये 10% ऐसा है जो आपको पार भी करा सकता है या फिर आपको इधर भी रखेगा। दोस्तों ये 10% ऐसा है जो आपकी नैया पार कर देगा, और अगर ये 10% में चूक हो गई तो दोस्तों आपकी सारी करी कराई मेहनत क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। अब 10% पे क्या है? आपका एटीट्यूड। यस, आप एग्जाम हॉल में जब एंट्री करते हैं तो आप किस मिनट ऑफ माइंड से जा रहे हैं, किस एटीट्यूड से जा रहे हैं, आपके सोचने का नजरिया क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, वो सारी ही चीजें मैटर करती हैं। एग्जाम हॉल में आपका प्रेजेंटेशन सब कुछ है, सब कुछ। इट डजंट मैटर दैट कि आपने पीछे 1 साल से 2 साल से आपने कितनी स्टडी कर रखी है, डजंट मैटर। कुछ लोग होते हैं 6 महीने या 4 महीने आकर के पढ़ाई करते हैं अच्छे से फोकस होकर के, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करके निकल जाते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, पंचवर्षीय योजना बना करके आए हैं, लगे हैं, और अभी भी वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, और उसी सेम मिनट ऑफ माइंड से, सेम एटीट्यूड से, सेम पोटेंशियल से चले जाते हैं फिर से एग्जाम देने के लिए, और फिर फेल होकर के आते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? इस चीज को समझना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप अपनी एक एक गलतियों को नोट डाउन कीजिए और उसको रेक्टिफाई कीजिए। नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम मैंने गलती की थी, अब ये गलती नहीं होनी चाहिए मुझसे। सो राइट एटीट्यूड इज द नेसेसरी फॉर क्लियरिंग एनी एग्जामिनेशन। सो दोस्तों इस चीज को आपको समझना होगा। और आपकी सबसे बड़ी लड़ाई क्या है, ये बात समझिएगा, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है। आप सोच लीजिए कि अपना हार्डकोर नॉलेज लेकर के जाएंगे और अपना हार्डकोर नॉलेज अपने उसी आइडियल एटीट्यूड को लेकर के जाएंगे, तो आपसे पेपर कवर कभी नहीं होगा, जिंदगी में क्लियर नहीं होगा। बोलते हैं कि साम दाम दंड भेद, तो पेपर में भी साम दाम दंड भेद लगाया जाता है। कुछ बेसिक्स लगाया जाता है, कुछ प्रीवियस ईयर से आपको नोशंस आइडियाज मिल जाते हैं, कुछ अपनी बुद्धि लगाई जाती है, कुछ क्वेश्चंस तो कॉमन सेंस से सॉल्व होते हैं, जस्ट सोचने वाली बात होती है। बात समझ रहे हैं ना? कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि आपने बस हल्का सा माइंड लगाया, एनालिटिकल माइंड, आपने कर लिया, आपके सामने आंसर है। अब आप बताइए प्रीलिम्स में है क्या? क्वेश्चन भी आपके सामने है, चारों ऑप्शन भी आपके सामने हैं, और उसी में एक आंसर है। आप सही आंसर नहीं चूज कर पाएंगे। पेपर में लिखने में क्या होता है कि आपको पता ही नहीं क्या लिखना, क्या आंसर क्या है। यहां तो आंसर आपके सामने है ना एमसीक्यूज में, और आप सही करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अधिकारी बनने के लिए क्यों सोच रहे हैं? प्रीलिम्स का सीधा साधा मकसद यही है कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को चेक करना, आपके अंदर अधिकारी बनने की एबिलिटी है कि नहीं है,
आपके अंदर वो साम दाम दंड भेद लगाने की पावर है कि नहीं है? दिस इज ऑल अबाउट टू क्लियरिंग एन एग्जामिनेशन। वो आपकी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, आपके परसेवरेंस को चेक कर रहे हैं, आपके मिनट ऑफ माइंड को चेक कर रहे हैं। आप एक्सट्रीम कंडीशन में होंगे तो कैसे डिसीजन लेंगे, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को वहाँ पे एग्जामिन कर रहे हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में आपका सब कुछ, सारी क्वालिटीज एग्जामिन हो रही हैं और आपको लग रहा है आपका नॉलेज का टेस्ट हो रहा है। नॉलेज का टेस्ट है, ऑब्वियस सी बात है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट यहाँ पे सभी चीज़ें आपकी चेक की जा रही हैं, हर एक पैरामीटर पे आपको देखा जा रहा है। आपको रीजनिंग क्वेश्चन दिया गया, सी सैट लगाया गया, तो यहाँ पे आपके एप्टीट्यूड्स को टेस्ट किया जा रहा है कि आपका दिमाग कितनी फास्ट काम करता है। तो इन सभी गलतियों को देखिए, आप गलती कहाँ कर रहे हैं, मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। मार्केट से जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लेकर के आइए। नहीं है तो इंटरनेट पे, वेबसाइट पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं, आप उनको निकाल करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और ईमानदारी से अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। नहीं आ रहा है तो जीरो मानिए, आ रहा है तो अपने आप को रैंकिंग देते जाइए और धीरे धीरे जब आपसे फुल टेस्ट सॉल्व होने लग जाए, फुल लेंथ आप एकदम अच्छे से करने लग जाएं, आपको फियर ही नहीं है किसी को, तब आप समझ लेना कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।